Okay. For all of those who are here, we are going to start unit second, which is exploring poetry. ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास बाय चांस ज्वाइन कर रहा हो कोई, तो हम 2 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड. ठीक है, ड्रामा एंड लाइफ नरेटिव्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. Yes, so this is just an overview कि आप क्या क्या इसके अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते हो. इन लेक्चर्स में से आपको पता चलेगा पोइट्री क्या होती है. ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कितनी तरीके की पोइट्रीज होती हैं, सिर्फ सिंपल पोइट्रीज नहीं होती क्योंकि. ठीक है, टोन, आयरनी, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे इसके अंदर. ठीक है, एंड एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, यू विल गेट टाइम टू आस्क क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, तो लास्ट के 10-15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसके अंदर आई विल बी डीलिंग विद योर क्वेरीज. तो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो. एंड माइंडेड, देखो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली ही करना क्वेश्चंस कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया. दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. ठीक है, एंड अभी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें ये भी दिख रहा होगा, दिस इज देन एन एक्सेस लिंक, जहाँ पे तुम्हें सारा मटेरियल, प्रीवियस मटेरियल भी और इन क्लासेस का मटेरियल भी अवेलेबल होगा. जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते रहती है, वो वाले मटेरियल वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहती हूँ. ठीक है, जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं भी पता, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस पर्टिकुलर लिंक. ठीक है, तो आपके पास एक विंडो आएगी जिसके अंदर आपके पास सारा का सारा मटेरियल होगा. ठीक है, जो मैं दिखा भी रही हूँ ताकि लोग समझ सकें. ओके, सो यू हैव योर सिलेबस. फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा सिलेबस है. ठीक है, तुम्हारी क्लासेस हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास जो हमने पहली क्लास ली थी, फिर पार्ट 2 जो हमने सेकंड क्लास ली है, थर्ड क्लास ली है यूनिट थर्ड स्टार्ट करने के लिए, वो सारा का सारा यहाँ पे है, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासेस. ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस हैं. इसके अलावा तुम्हारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे अपलोडेड है. ओके, यूनिट फर्स्ट का मटेरियल, यूनिट थर्ड का मटेरियल, उसके अंदर रेलिवेंट थर्ड थिएटर एंड तुम्हारी जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उसका मटेरियल, वो सब कुछ इधर पोस्ट किया जाता है. तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डाउनलोड ऑल दीज फाइल्स. ठीक है, तुम इसे डाउनलोड कर लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर क्लासेस, मतलब जब तुम्हारी क्लासेस पूरा सेशन खत्म होने वाला होगा, उसके सिर्फ 1 वीक तक ये वाला लिंक मैं ओपन रखूंगी. ठीक है, उसके अलावा फिर मैं नहीं कर सकती इसे ओपन. सो दैट इज ऑफ. ओके, तो सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखना फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और ऑब्वियसली ये वाली स्लाइड अभी तुम्हें नहीं मिलेगी उसके ऊपर. प्लीज़ मुझसे मत पूछना कि ये करंट स्लाइड उस पर नहीं है, बिकॉज इस क्लास की ओवर होने के बाद मैं उसे अपलोड करूँगी. ठीक है, तो तुम्हें बाद में जाके बेसिकली सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड रखनी है अपने पास. ओके, एंड इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस ऐप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाली ऐप के ऊपर ही आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो. ठीक है, प्लस पिछली बहुत सारी क्लासेस से मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे. दिस इज, आई गेस यू आल्सो हैव अटेम्प्टेड इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर इन योर प्रीवियस सेमेस्टर्स. ठीक है, पेपर पैटर्न सेम ही होता है, इट इज क्वाइट सिमिलर. ठीक है, तुम्हारे पास अनसीन पैसेजेस आ सकते हैं, मोस्टली अनसीन पैसेजेस तुम्हारे सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर से आ सकते हैं, इसलिए हम उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ सकती है, प्लस तुम्हें इन सारे के सारे एलिमेंट्स में से दे कैन गिव यू एनीथिंग. ठीक है, दे कैन गिव यू अ पोइट्री इन अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप्स. ठीक है, एंड देन दे कैन आस्क यू कि इसमें पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन से थे. ठीक है, या इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है. इसीलिए क्लासेस के अंदर थोड़ा सा बेटर तरीके से एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान देना है. ओके, so this is your poetry part, exploring poetry first class. ठीक है, so यहाँ पे तुम्हारी suggested readings भी हैं. You have 4 poetries, इसके अंदर से तुम कितनी भी कर सकते हो, obviously सारी की सारी करोगे, that is more would be more beneficial for you guys. ठीक है, but yes, यहाँ पे रुक्मणी भैया नायर का है गार्गीज साइलेंस. ठीक है, then there is light in the night, and then there is Vikram Seth's The Golden Gate का part 1. Okay, and usage something sinister. Okay, by Hayan Charana
तो ये सारे के सारे तुम्हारे सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, सजेस्टेड पोएम्स हैं, इनके ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि पोइट्री होती क्या है, उसके डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हम किससे डील कर रहे हैं और हम उन पोइट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उन पोइट्रीज का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उन पोइट्रीज को समझ कैसे सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। एंड अगेन किसी को फिर से दिक्कत हो तो प्लीज वो वाला लिंक जो है वो तुम्हें स्लाइड्स में भी मिल जाएगा। आई ऑल्सो पोस्ट इट अभी क्वेश्चन आंसर्स वाले पब्लिश सेक्शन के अंदर। आई पोस्ट द लिंक आफ्टर दिस क्लास, नॉट आफ्टर दिस क्लास, इन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन, तो तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो आराम से, ठीक है। So let's start with it कि पोइट्री फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, ठीक है। पोइट्री, अब इट इज एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ लिटरेचर। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लिटरेचर का एम क्या होता है, ठीक है, कि लिटरेचर डील्स विद एवरीथिंग, इट डील्स विद लाइफ नरेटिव्स, इट डील्स विद पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, ठीक है, ये सारी चीजें लिटरेचर है इनफैक्ट। हाँ, तो Why is it important? तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि लिटरेचर जो है वो जो कॉमन लोग हैं, इट मेक्स पीपल अवेयर, ठीक है, वो अवेयर करता है लोगों को ऑफ द सोशल पॉलिटिकल इश्यूज और ऑफ द लाइफ दे आर लिविंग, ठीक है, क्योंकि पोइट्री भी सेम होती है। पोइट्री मोस्टली सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ठीक है, बट इट इज दैट पार्ट ऑफ लिटरेचर दैट इवोक्स वन concentrated imaginative awareness. When you read a poetry, तो तुम imagine कर सकते हो उन सारी चीजों को, and it develops this specific emotional response. जैसी poetry लिखी होती है वैसे ही emotions तुम्हारे अंदर develop होने लग जाते हैं, ठीक है, and उसका meanings, sounds, rhythm से वो basically पूरा का पूरा एक beautiful सी poetry बनती है. That is poetry, ठीक है. It is the form of literature that uses aesthetic and often rhythmic qualities of language. वो language को इतनी beautifully and rhyme करते हुए and meanings बनाते हुए basically, ठीक है, वो use करती है that it becomes poetry, ठीक है. It evokes meaning in addition to in place the of the proesic ostensible meaning, ठीक है. A proesic ostensible meaning मतलब कि दो चीजें होती है, दो terms होते हैं, metaphorically and literally, ठीक है. मेटाफोरिकली का मतलब होता है उस वर्ड का कुछ और भी मतलब हो सकता है, ठीक है, एंड लिटरल मीनिंग इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, ठीक है. तो ये दो टर्म्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पोइट्री के लिए. पोइट्री जो है वो मेटाफोरिकल मीनिंग्स हमें देखने पे मजबूर करती है, ठीक है. इट यूजेस सर्टेन फॉर्म्स, कन्वेंशंस, इंटरप्रिटेशंस, हम वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड इट इवोक्स दैट इमोशनल रिस्पॉन्स आउट ऑफ यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब 12th के अंदर सबने आंस जेनिफर टाइगर पढ़ी होगी, ठीक है. सो व्हेन यू रीड आंस जेनिफर टाइगर, उसके अंदर ऑब्वियसली शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल टाइगर्स, ठीक है, शी इज पेंटिंग अ टाइगर, ठीक है. तो उसके अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर इमोशनल रिस्पॉन्स, वी फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स आंस जेनिफर, ठीक है. तो उस पोयम का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है और हर पोइट्री का ऐसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं, ठीक है. दैट इज द बेसिक मीनिंग. अब पोइट्री की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं आ सकती, ठीक है. तो और पोइट्री बेसिकली अब क्या बन जाती है, it is a part of literature which evokes emotive responses या emotional responses and it concentrates on imaginative awareness, ठीक है. तो वो सारी चीजें कैसे बनती हैं, it takes alliteration, onomatopoeia, rhythms, musicals, ठीक है. ये सारी चीजें, म्यूजिक इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है. वो बहुत कैची होता है, ठीक है. वो डिफरेंट टर्म्स को राइम करते हुए तुम्हें लर्न करवाते हैं एंड उनसे तुम्हें अवेयर होते हो तुम आउट ऑफ नॉट ओनली इमेजिनेटिव बट ऑल्सो ऑन अदर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है. तो यहाँ पे इट यूजेस एम्बिग्विटी, इट यूजेस सिंबलिज्म, आयरनी, ठीक है. इन सारी चीजों का यूज करके फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, सिमिलीज, ये सारी चीजें हमें उसमें मिलती हैं पोइट्रीज के अंदर, ठीक है, जो तुम्हें आइडेंटिफाई करने को भी बोला जा सकता है कि इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन्स में यूज हुआ है, ठीक है. तो इन सारी चीजों को यूज करके एक पोइट्री बनती है, एक लेयर ऑफ मीनिंग्स बनते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, एंड इट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल and entertaining poem. Okay, so there is no one
पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है पोइट्री की ऑब्वियसली, ठीक है, but a very basic thing is that poetry is a way it is because it looks that way, ठीक है, जब तुम एक piece of written paper पे देखते हो कि कुछ लिखा हुआ है तो you can instantly connect it कि ठीक है ये poetry है या ये simple कुछ ऐसे कुछ अलग से लिखा हुआ है, right? Because poetry is the way it is, वो ऐसी इसीलिए because it looks that way because it sounds that way, ठीक है, तो जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाता है इन कंपैरिजन टू जब हम कोई और स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, या हम लाइफ नरेटिव कोई पढ़ रहे हो या फिर हम कोई ड्रामा पढ़ रहे हो, लेकिन जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो हमारे बोलने का, हमारे साउंड करने का तरीका ही चेंज हो जाता है बिकॉज इट राइम्स, ओके, तो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस जो बहुत बड़े बड़े पोएट्स ने दी है ऑफ पोइट्री कि एक्चुअली में होता क्या है, एंड इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ द सेम थिंग कि वो इमोशंस होते हैं, ठीक है, इट इज इमोशन, इट इज मीनिंगफुल इमोशंस एक टाइप से, ठीक है, सो बहुत सारे हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, ही सेज दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे जैसे तुम्हें फीलिंग, मतलब जैसे जैसे तुम फील करते जा रहे हो वैसे वैसे तुम लिखते जा रहे हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है, या पावरफुल इमोशंस. Then there is Emily Dickinson, and she says that if I read a book and it makes my body so cold, no fire can even warm me, I know that is poetry, ठीक है, इट इवोक्स इमोशंस इन यू, तो वो ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इमोशन इवोक करता है तुम्हारे अंदर, ठीक है. एंड डिलन थॉमस, ही सेज दैट पोइट्री इज व्हाट मेक्स मी लाफ और क्राई और yawn, what makes my toenails twinkle, what makes me want to do this or that or nothing, ठीक है, it can make you feel anything. तो इन तीनों डेफिनेशंस के अंदर मेन एक कॉमन चीज क्या है, दैट इज द इमोटिव्स, ठीक है, या इमोशंस, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स पोइट्री के अंदर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो in a gist or in a collective way that what is poetry, it is a collection of words that express an emotion or idea, it expresses an emotion or an idea, ठीक है, कोई भी इमोशन कोई भी आइडिया को तुम्हें एक्सप्रेस करना हो तुम उसे पोएटिक फॉर्म में कर सकते हो, एंड इट इज वेरी ओल्ड, पोएम्स हमारी बहुत पहले से चलती आ रही है, ड्रामा से पहले, ठीक है, या नॉवेल्स से भी पहले, नॉवेल्स एक जॉनरा लिटरेचर के अंदर बहुत बाद में आया है, पर शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ पोएम्स ही लिखी जाती थी, ठीक है, पोएटिक फॉर्म के अंदर ही स्टोरीज बताई जाती थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड रामायण, ठीक है, तो रामायण को भी पढ़ने का तरीका अलग है, राइट, सो यू सिंग इट एक टाइप से, यू सिंग इट बिकॉज इट इज अ पोएट्री, इट इज एन एपिक पोएट्री, ठीक है, तो वो पोएटिक फॉर्म्स के अंदर बहुत पहले से चलता आ रहा है, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन इमोशन एंड आइडिया, वो पूरी स्टोरीज भी बता सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, सो दे आर एन अटेम्प्ट टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स, ठीक है, इट शोज images which leave the reader a sense of delight, awe and wonder. वो इस तरीके से बताया जाता है कि it makes you imagine, it makes you think, okay, we can look at this particular thing in a different way also, ठीक है. And what is opposite of poetry is the term prose, ठीक है. prose जो होता है वो normal text होता है, तुम्हारी novels, तुम्हारी stories, short stories, life narratives, drama, वो सारे prose के अंदर होते हैं, ठीक है. प्रोज सिर्फ उनको पूरा टर्म दे दिया विच इज नॉर्मल, विद दैट रन्स विदाउट लाइन ब्रेक्स और रिदम, जो बिना लाइन ब्रेक्स के या बिना रिदम के बेसिकली चलते रहता है, ठीक है. तो दिस इज प्रोज, ओके. तो अगर हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ नरेटिव लिखते हैं, वी राइट इट इन प्रोज मैनर, ठीक है. तो पोइट्री अब हमारे पास क्यों है, ओके. Why is it there? What is the importance of poetry? Obviously, it is the oldest form of literature, as I told, कि हमारे पास बहुत ही पुराने टाइम से है. Not only in Indian literature, in the Western literature also, ठीक है. And it मतलब उसका ओरिजिन बेसिकली किसी को इतना ज्यादा अच्छी तरह से पता नहीं है. बहुत सारे पोएम्स जो है वो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स में है, बहुत सारे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में है, ठीक है. वेदास, they are all written in poetic form, ठीक है. And it has developed to help people memorize, ठीक है. बचपन में बच्चों को छोटी छोटी पोइट्रीज क्यों पढ़ाई जाती है? Why do we actually learn Twinkle Twinkle Little Star, ठीक है. You can आज तक भी you have learned it, तो तुम्हें by heart अभी तक भी लर्न होगा वो,
ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ पोइट्री, दैट इज द पावर ऑफ रिदम्स, और सॉरी नॉट रिदम्स, राइम्स, ठीक है, रिदम और राइम में भी डिफरेंस होता है. सो इट हेल्प्स पीपल टू मेमोराइज लॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है. अगर हमें कभी दीज आर सम लिटिल लाइफ हैक्स टाइप्स कि अगर तुम्हें पेपर्स के लिए तैयारी भी करनी है तो यू कैन एक्चुअली लर्न इट इन अ सॉन्ग फॉर्म, ठीक है. तो इट हेल्प्स पीपल टू मेमोराइज लॉन्ग चेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन. रीजन वाई वी सो, मतलब एक बारी एक गाना सुनते ही हमें वो लर्न हो जाता है पूरा गाना, राइट. इट इज बिकॉज ऑफ दोज रिदम्स एंड राइम्स. ये दो चीजें दे कैन मेक अ टेक्स्ट जो या एक रिटन जो भी है वर्ड्स मेमोरेबल, ठीक है. दे आर, एंड दैट इज व्हाई दे आर इजी टू प्रिजर्व फॉर कल्चर, ठीक है. अब अगर कोई स्टोरी हमें ऐसे सुना रहा है तो हमें वो स्टोरी मे बी याद ना रहे, बट अगर कोई हमें वो पोएटिक फॉर्म में रिदम और राइम्स के फॉर्म के अंदर बता रहा है तो इट वुड गो फॉर एजेस एंड एजेस, एंड दैट इज हाउ यू प्रिजर्व अ कल्चर, ठीक है. एंड हाँ, एंड इट कैन बी रिटन फॉर सेम पर्पस, ऑब्वियसली ब्यूटी के लिए, ह्यूमर के लिए, स्टोरी टेलिंग, पॉलिटिकल मैसेजेस, ठीक है. जो हम स्लोगन्स लिखते हैं दे आर ऑल्सो वेरी रिदमिक, तो बहुत कैची होते हैं ताकि लोगों को याद रहे, ठीक है. तो वो रिदम एंड राइम्स का बेसिकली प्ले होता है, ओके. तो which is very important, and that is why poetry is important. It can help you preserve whatever you want for ages, okay. So there are certain elements of poetry. उसका structure होता है, sound and patterns होते हैं उसके अंदर, meanings होते हैं. poetry meaning and poetry का भी relationship होता है जैसे structure और poetry का होता है, ठीक है. तो हम इन तीनों के तीनों elements को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ढंग से समझ आए. एंड यस, इट कैन बी अ लिटिल हेक्टिक और कैन बी अ लिटिल लाइक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं भी समझ आता तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है. बट यस, जब हम स्ट्रक्चर, पोइट्री, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पोइट्रीज के अंदर समझना उसको, ठीक है. So let's start with these elements की पोइट्री के स्ट्रक्चर. अब हम पोइट्री का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम सिर्फ उसके स्टैंजास नहीं देखते, हम उसको डेप्थ में पढ़ते हैं. जब हम पोइट्री को पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक वी रेड ड्रामा इन डेप्थ, ठीक है. वी लुक एट द साउंड पैटर्न्स, जो राइम एंड रिदम्स हैं उनको देखते हैं. मीनिंग्स देखते हैं, मीनिंग्स यानी कि इंटरप्रिटेशंस, ठीक है. कि हम फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो पोएटिक वर्ल्ड के अंदर यूज होते हैं जिनके डिफरेंट ही मीनिंग्स होते हैं या जिसमें पोएटिक मीनिंग्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कलर व्हाइट, ठीक है. द कलर व्हाइट इंटरप्रेट्स, इट्स अ सिंबल, इट इज एक्चुअली अ सिंबल. डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वो वर्ड्स सिंबल बन जाते हैं. व्हाइट इज द सिंबल ऑफ पीस, ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल द कलर येलो विच इज वेरी डल, ठीक है. तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ वर्ड्स, ओके. दैट इज मीनिंग एंड पोएट्री. और इन तीनों एलिमेंट्स को जब तुम देख लेते हो एक पोएटिक उसके अंदर, एक पोएट्री के अंदर, तब जाके तुम एनालाइज कर सकते हो एक पोएम को, ठीक है. तभी तुम एनालाइज कर सकते हो. अगर तुम्हें मीनिंग समझ नहीं आएगा उस पोएम का, अगर व्हेन यू विल नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो तुम्हें मीनिंग समझ में नहीं आएगा. एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो एंड तुम साउंड्स एंड पैटर्न्स उसके नहीं समझ पाओगे तो तुम उस पोएम को एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो दीज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एनालाइज a poetry, ठीक है. Okay, so let's start with the structure and poetry, the relationship of structure and poetry. हमारी poetry जो होती है वो दो parts में बटी होती है. One is stanzas जो इस slide के ऊपर है, and second is its form, ठीक है, कि वो किस फॉर्म में, ठीक है, उसका फिजिकल अरेंजमेंट क्या है. स्टैंजास ऑब्वियसली जो ग्रुप टुगेदर होते हैं एंड दे आर जस्ट सेपरेटेड बाय एन एम्प्टी लाइन, मतलब बीच में एक लाइन खाली होती है, फिर हम नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. तो पोएट्री के अंदर बेसिकली यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं स्टैंजास को कि कितनी लाइन उसके अंदर छोड़ी हुई है, ठीक है. काउंट द नंबर ऑफ लाइंस बेसिकली, ठीक है. तो अगर सिर्फ दो स्टैंजास है तो इट्स अ कपलेट, ठीक है. देन 3 है तो ट्रेंसेट, देन ऑक्टेव, ये सारे के सारे बेसिकली नंबर्स हैं कि कितने स्टैंजास हैं उसके अंदर, ठीक है, ऑफ दैट एम्प्टी लाइंस, ठीक है. तो पैराग्राफ्स की तरह होते हैं, ठीक है. इन एंड ऐसे जैसे हम पैराग्राफ ब्रेक करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे पोएट्री के अंदर पोएम को ब्रेक करते हैं, फॉर्मिंग अ स्टैंजा, ठीक है. ओके, देन देयर इज पोएट्री अरेंजमेंट, ठीक है, which is we have a form, physical arrangement of words on the page, ठीक है. then it is under different things. First is the free verse, ठीक है, verse and prose.
वर्स आर द पोएम्स, ठीक है। जो फ्री वर्स होता है दैट इज लाइक फ्री राइटिंग, ये एक राइटिंग एक्सरसाइज भी होती है कि तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम लिखो। फ्री राइटिंग का मतलब होता है उसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस वेरी पोएम जो मैंने एग्जाम्पल के अंदर डाली है दैट आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ठीक है। तो इन लाइन्स के अंदर देयर इज नो रिदम, देयर इज नो राइम, कोई राइमिंग नहीं है। जिस भी पोएम के अंदर कोई राइम नहीं होएगा उसको हम फ्री वर्स कह देंगे, दैट पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, यानी कि फ्री राइटिंग की तरह, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर पोएम इज फ्रॉम वॉल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट। तो फ्री वर्स एक फॉर्म हो जाता है पोएट्री का जिसके अंदर कोई राइम नहीं होती, ठीक है, कोई सिलेबल अरेंजमेंट, कोई राइम स्कीम नहीं होती, कोई फॉर्मल पैटर्न नहीं होता, मतलब हम वो बस चलते जा रही है पोएम, ठीक है। कोई फॉर्मल पैटर्न सा नहीं दिखेगा हमें कि हाँ ठीक है कहीं पे लाइन ब्रेक हो रही हो या कहीं पे कुछ राइम हो रहा हो। इट जस्ट गोज ऑन एंड इट डज मेक सेंस, ऐसा नहीं है कि वो सेंस नहीं बनाएगी, इट विल मेक सेंस, बट उसमें सिर्फ राइमिंग नहीं होगी, विच इज कॉल्ड फ्री वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पोएम को आइडेंटिफाई करना कि वो किस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ठीक है। there is like a specific number of lines and rhyme schemes, ये सारी चीजें होती हैं, but three main common type of poems जो हमें मिलती हैं which is lyric poem, ठीक है, जहाँ पे एक ही स्पीकर होता है, ठीक है। पोएट नेसेसरी नहीं है कि वो स्पीकर पोएट ही हो, there is only one speaker who expresses his thoughts and his feelings, ठीक है। एंड लिरिक पोएम्स मोस्टली जितनी हमने मॉडर्न पोएम्स पढ़ी हैं वो लिरिक पोएम्स होती है कि एक ही स्पीकर होगा जो बोल रहा होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स नहीं मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। देन वी हैव नरेटिव पोएम, इट इज अ पोएम व्हिच टेल्स अ स्टोरी, ठीक है, इट इज अ पोएम व्हिच टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। इट रिजेंबल्स अ प्लॉट लाइन, पूरी की पूरी स्टोरी चल रही होती है बट इट इज इन अ पोएटिक फॉर्म, दैट इज अ नरेटिव पोएम, ठीक है। शॉर्ट होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती, ओके, दैट इज अ नरेटिव पोएम जिसके अंदर कैरेक्टर्स दिखेंगे हमें, एक्शन, क्लाइमैक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें होंगी, बट इट विल बी इन अ पोएटिक फॉर्म, यानी कि इट वुड बी इन अ रिदमिक फॉर्म बेसिकली, ठीक है, राइम कर रही होंगी उसके अंदर चीजें, पैटर्न होगा उसके अंदर कोई, ओके। देन देयर इज डिस्क्रिप्टिव पोएम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पोएम दैट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग, जो तुम पढ़ते ही तुम्हें बेसिकली समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, ओके। तो इट इज अ पोएम दैट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड दैट सराउंड्स द स्पीकर, वो हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्क्राइब करेगा अपने आसपास, ठीक है। उसमें बहुत सारी इमेजरी का यूज होता है, इस टाइप ऑफ पोएट्री के अंदर इमेजेस बहुत सारी यूज होती है ताकि वो डिस्क्राइब कर सके कि हाँ ठीक है वो जो स्पीकर है वो कहाँ पे खड़े होके बोल रहा है, ठीक है। ओके, इसके अलावा देयर आर एलिजीज, एलिजीज इज द पार्ट ऑफ लिरिक पोएम, ठीक है। एलिजी का मतलब होता है इट इज अ पोएम व्हिच इज रिटन फॉर, इट इज अ मॉर्निंग पोएम, मतलब कि इट इज वेरी इमोशनल पोएम, उसको एलिजी बोलते हैं, दैट मॉर्न्स द डेथ, ठीक है। तो हाँ, सिर्फ इतना ही जानना है इसके अंदर कि इट इज बेसिकली अबाउट डेथ, कि कोई अगर मर चुका होता है तो उसके ऊपर पोएम लिखते हैं, या इट मॉर्न्स द डेड, ठीक है। देन देयर आर सोनेट्स, सोनेट्स होती है सिर्फ 14 लाइन पोएम्स, ठीक है। सोनेट्स आर द 14 लाइन पोएम्स, जो सिर्फ 14 लाइन्स के अंदर पूरी पोएम लिखी हो उनको हम सोनेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ लिरिक पोएम ही है, ओके। एंड इट इज जनरली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये सारे जो टर्म्स है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर्स एंड एक्चुअली में, तो ये साउंड एंड पैटर्न्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है। तभी तुम लोग इन सारी चीजों को समझ पाओगे कि क्या एलिजी है, क्या ओड है, क्या कौन सा सोनेट है, कौन सी लिरिक पोइट्री है या कौन सी नरेटिव पोइट्री है, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स, okay. Then there are ballads, ballads is a form of narrative poem, ठीक है, जो थोड़ा म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल रिदम आते हैं उसके अंदर, एंड दे आर मोस्टली संग, ठीक है, उनको ballads बोलते हैं, जो गाए जाए, ठीक है। पोएट्री नॉर्मल पढ़ी जाती है नॉर्मल पोएटिक फॉर्म के अंदर, लेकिन ballads जो होते हैं वो तेज तेज गा भी सकते हैं, ठीक है। एंड इट टेल्स द टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ओके। देन देयर इज ओड, ओड इज अ लिरिक पोएम, ठीक है, ज्यादा बड़ा उसका लेंथ नहीं होता, मॉडरेट सी लेंथ होती है, बट इट इज यूजुअली अबाउट अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका बहुत ही एलिवेटेड स्टाइल होता है, एलिवेटेड मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा होता है वो ओड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है, कीट्स का, या यू मस्ट हैव रेड एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर ओड्स। एंड देन देयर इज एपिक, एपिक इज long narrative poem. Epic is a form of narrative poem, but it is a very long narrative poem जिसका भी elevated style होता है. Epics
होते हैं। एपिक तो अब हमें पता है, ठीक है, जब हम नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, नॉवेल्स शॉर्ट होती हैं और एपिक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। तो एपिक नरेटिव पोयम इज लॉन्ग नरेटिव पोयम, फॉर एग्जाम्पल रामायणा, ठीक है, तो हम वो गाते हैं, ठीक है, इट हैज वेरी एलिवेटेड स्टाइल, ठीक है, उसके अंदर लेजेंडरी हीरोइक हिस्टोरिकल हीरोज होते हैं, ठीक है, दैट इज एपिक। Okay, and there are some qualities of epic poem, ठीक है, it is narrative, ठीक है, it has great scope, it deals with founding of a nation, heroic themes जो होती है, mostly kings and queens, इन सब के बारे में होते हैं, historic heroic figures, ठीक है, supernatural forces, supernatural का मतलब होता है जब तुम उसके अंदर godly figures लेकर आते हो उन stories के अंदर, okay, तो ये हमारी epic poems हो जाती है, ठीक है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नरेटिव पोयम? नरेटिव पोयम भी स्टोरीज बताती है, पर वो कंपैरेटिवली लेंथ के अंदर शॉर्ट होती है, ठीक है, तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। ओके ओके, देन वी कम टू द साउंड पैटर्न्स, ठीक है। अब एक पोएट्री के अंदर जो हम जब एक पोयम पढ़ रहे होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट साउंड्स व्हिच आर मेड, ठीक है, राइम्स, मीटर्स, वर्ड की साउंड्स, ठीक है, ये सारी की सारी बनती है, और ये तीनों इकट्ठी, तीनों मिला के आर द साउंड प्ले, ठीक है, एंड इनके बेसिस के ऊपर हमें पता चलता है कि हम एक पोयम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस पोयम की जो राइम बनता है, जो साउंड्स बेसिकली, जब अगर कोई टीचर इफ शी इज रीडिंग अ पोयम, ठीक है, तो उस पोयम को कैसे उस पोएटिक फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, एकदम कि लगे कि हाँ ठीक है पोयम पढ़ रहे हैं, हाउ डज शी गेट और ही गेट कि हाँ ठीक है, कि इसके अंदर कितने साउंड्स आने चाहिए, या कैसे साउंड में, कैसे राइम में हमें इसको गाना है या इसको पढ़ना है, ओके। तो देयर आर सर्टन साउंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड साउंड्स, जो तुम्हारे फिगर ऑफ स्पीचेस के अंदर भी आती है, ठीक है, जो पोएम्स में यूज होती है, ठीक है। देयर इज रिपीटिशन, इनिशियल साउंड्स होती हैं जिसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, जैसे कि बिग बैड बॉब बाउंस ब्रेवली, ठीक है, तो ये राइम भी कर रहा होता है, प्लस इनिशियल साउंड्स जो होती हैं वो सेम रहती हैं उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। देन देयर इज एसोनेंस, व्हिच इज द रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड is alliteration, repetition of the vowel sound is assonance, ठीक है, it can be anywhere, it can be in the middle of the word, it can be at the end of the word or end of the stanza, ठीक है, tittling at the windmills, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी बारी बेसिकली हमारे पास vowel sounds repeat हो रही हैं, उसको हम assonance कहते हैं। फिर उसके अपोजिट होता है consonance, it is the repetition of consonant sounds, ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसकी साउंड्स के अंदर कितना रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस होल्ड्स, ठीक है। देन देयर इज ओनोमेटोपिया, ठीक है, इट इज अ साउंड, इट इज दे आर द वर्ड्स दैट साउंड लाइक व्हिच दे डिस्क्राइब, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर सकें, दे आर वेरी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, जैसे बूम, क्रैश, तो हमें पता है कि ठीक है ये साउंड they are the words which sound like what they are describing, ठीक है, जो चीज वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक की टिकिंग, वी से दैट इट्स टिक टॉक, क्योंकि वो साउंड भी वैसे ही करती है, ठीक है। देन देयर इज रिपीटिशन, रिपीटिशन बहुत जरूरी होता है एक पोएम में, ये एक थीमेटिक आइडिया है जो हर पोएट यूज करता है, वो उन स्टैंजास को या एक पर्टिकुलर लाइन को वापस रिपीट करेगा अपनी पोएम के अंदर, ठीक है, तो विच फॉर्म्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर बेसिकली, ओके। Okay, then we have the rhyme schemes. अब यहाँ पे rhyme scheme ज्यादा important है तुम्हारे को समझना, more than the sound scheme, जो हमने sounds पढ़े थे उससे ज्यादा important है rhyme समझना, कि हम rhyme कैसे करते हैं, ठीक है, और उन राइम्स के भी अलग अलग मतलब होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और हम राइम स्कीम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यू कैन गेट अ क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई पोइट्री आई, देन यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि इसके अंदर, इस पोयम के अंदर या पर्टिकुलर स्टैंजा में राइम स्कीम क्या चल रही है, ठीक है। सो राइम स्कीम बेसिकली क्या होती है, इट इज लाइक इन पोइट्री द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ राइम स्कीम इज द एंड राइम, ठीक है, कि एंड के अंदर क्या क्या हो रहा है, which occurs at the end of 2 or more lines. It is usually identified with lowercase letters. New letters to use is used to identify each new sound, each end sound, each new end sound. ठीक है, so basically जैसे देखो यहाँ पे अब पोयम है हमारे पास, I saw a fairy in the wood. He was dressed all in green. He drew his sword while I just stood and realized I had been seen. Okay, तो यहाँ पे हर नया लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा नए साउंड के लिए, तो वी स्टार्ट द लेटर्स विद ए,
तो पहला हमारे पास वुड है विच इज ए. ओके, देन नेक्स्ट राइम, नेक्स्ट जो हमारे पास लेटर्स आए हैं या नेक्स्ट जो साउंड आई है विच एट द एंड साउंड जो है हमारे पास, दैट इज ग्रीन. अब नाउ ग्रीन एंड वुड डज नॉट राइम, तो वी विल गिव दिस ग्रीन another letter which is B. Then we will see he drew his sword while I just stood, which again rhymes with the first line, would and stood. Okay, तो हम इसको वापस A letter से recognize करेंगे and then seen and green rhymes, so we will say कि scene जो है वो B letter से recognize होगा. तो वैसे हम पूरा rhyme scheme बनाएंगे इस poem का which is A B A B. Okay, तो वो आगे आगे चलता रहता है जैसे poem के अंदर होता है. तो we see this is an end rhyme. एंड के वर्ड्स जो है हम उसको देखते हैं कि वो क्या राइम कर रहे हैं. ओके, स्पेसिफिकली जब वो लाइंस खत्म हो जाए. ओके, तो हमें एंड के जो लेटर्स हैं उसको देखना पड़ता है. एंड देयर इज नो राइम स्कीम इन फ्री वर्स, ये भी याद रखना है. फ्री वर्सेस जो होते हैं या फ्री पोएम्स जो होते हैं, फ्री वर्स पोएम्स जो होती है, उसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती. तो कोई राइम स्कीम उसके अंदर नहीं आएगी. अगर तुम्हें कोई दिखता है कि हाँ ठीक है कुछ अलग अलग है, कुछ राइम नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और उसकी कोई राइम स्कीम होगी भी नहीं, विल नॉट गेट टू नो कि हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हें हर लाइन के अंदर नई साउंड पता चल रही होगी. ठीक है, कोई रिपीटिशन नहीं होएगा. ओके, तो दैट इज हाउ यू मेक अ राइम स्कीम. जब तुम लास्ट के लेटर्स के अंदर देखते हो अगर उसके अंदर कुछ राइम कर रहा होता है तो. ओके, तो डिफरेंट राइम्स होते हैं, मीटर्स होते हैं. अब देखो राइम और रिदम दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. राइम्स जो होती है नॉर्मल स्टूड, वुड, ये सारे राइम्स हो गए जो वर्ड्स जो है जो साउंड करते हैं एक जैसे. ठीक है, रिदम जो होता है, रिदम इज अ क्वाइट डिफरेंट वर्ड. रिदम के ऊपर हम अपने फ्लो को बेसिकली ध्यान में रखते हैं कि हम कहाँ पे धीरे बोलेंगे, कहाँ पे एकदम लाउड बोलेंगे, वो हमारा रिदम होगा. किस रिदम से बोल रहे हैं, किस पेस से बोल रहे हैं. ठीक है, तो रिदम और मीटर पोयम में बहुत जरूरी होता है. ठीक है, रिदम और मीटर, मीटर क्या होता है, इट इज लाइक रेगुलरिटी इन द रिदम कि कब कब क्या क्या बोलना है. ठीक है, तो देयर आर फुट्स, देयर आर फीट्स. हर एक म्यूजिक के अंदर भी, इनफैक्ट जब हम एक सॉन्ग भी देख रहे होते हैं उसके अंदर भी रिदम और मीटर काम आता है. तो देयर आर पोएटिक फुट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फुट्स, देयर आर टाइप्स ऑफ फुट्स एंड द नंबर ऑफ फीट्स इन अ पोएम, जिससे हम एक रिदम बना सकते हैं उस पोएट्री की. ठीक है, देयर आर पोएटिक फुट which is the traditional line of metered poetry, contains a number of rhythmic units which are called feet. ठीक है, बहुत सारे rhythmic units होंगी, उनको हम feet बोलेंगे. And they are distinguished as recurring pattern of 2 or 3 syllables. अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे नए नए terms आए हैं. First of all syllables. Syllables क्या होता है? Syllables are the sounds. ठीक है, syllable जो होती है वो sound होती है कि हम कैसे sound करेंगे. तो mostly syllables एक लेटर के अंदर या एक वर्ड के अंदर कितने syllables हैं वो हम कब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जितनी बार, एक्चुअली इसको भी पता करने का एक तरीका होता है कि जितनी बार हमारा जॉ नीचे जा रहा होता है उतने syllables होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो वर्ड एप्पल. ठीक है, अब इसके अंदर 2 syllables है. इफ यू ट्राई, यू जस्ट कीप योर हैंड अंडर योर जॉ. ठीक है, एंड यू स्पीक इट अलाउड. ठीक है, बहुत तेज बोलना होता है बेसिकली एप्पल. ओके, तो 2 बारी जॉ नीचे जाता है हमारा, तो दैट इज 2 syllables. फॉर एग्जाम्पल बनाना. ठीक है, तो यू कैन प्रैक्टिस these all things. ठीक है, जो तुम्हें syllables काउंट करने में हेल्प करेंगे कि कितने syllables हैं उसके अंदर. अब syllables भी 2 तरीके के होते हैं. ठीक है, एक होता है stressed syllable, एक होता है unstressed syllable. स्ट्रेस्ड मतलब जिस वर्ड के ऊपर, जिस लेटर के ऊपर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, और अनस्ट्रेस्ड वर्ड जो कि बहुत ही क्वाइट होता है, वीक होता है, लाउड साउंड नहीं होती. लाउड साउंड इज द स्ट्रेस्ड सिलेबल. तो यहाँ पे हम अब जो आगे एग्जांपल्स आएंगे वो तुम्हें पता चलेगा. जो डैश है विच इज स्ट्रेस्ड, यू जो लिखा हुआ है, जो जिसके आगे यू लिखा होगा, इट इज एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. ठीक है, जो तुम्हें बेसिकली बीट्स पता करने में हेल्प करेगा कि किधर हमें स्ट्रेस देना है, किधर हमें स्ट्रेस नहीं देना है, कौन से लेटर्स के अंदर. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट राइम्स. फर्स्ट इज आयम्बिक, जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर होता है पहले एक वीक syllable आता है which is the unstressed syllable and it is followed by a very strong syllable. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a book. ठीक है, अ के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा. a book, right? A book of verse. तो यहाँ पे हमारे पास there is one weak syllable, one unstressed syllable, one is stressed syllable. ये a book of verse. Underneath, ठीक है, underneath
तो ये भी पूरा का पूरा अलग अलग हो जाता है। तो दीज आर सम रिदमिक स्टाइल्स या रिदमिक पैटर्न्स जो हमें पोइट्री के अंदर काम आते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे पास इतना डिटेल के अंदर नहीं आएगा कि कौन सी राइम है। यस, राइम स्कीम जरूर आ सकती है जो तुम्हें पता करनी है, जो मैं बता चुकी हूँ। एंड अगर नहीं भी समझ आई राइम स्कीम तो मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। राइम स्कीम जरूर आइडेंटिफाई करने को आ सकती है, इतना ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं आएगा। आयम्बिक जो होता है सिलेबल्स में, आयम्बिक जो मीटर्स होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिकरिंग होते हैं हर पोएम के अंदर। तो आयम्बिक इज वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ऑब्वियसली लर्न अबाउट देम, ठीक है, अपना खुद का रिसर्च करके। बट यस, ये काफी ज्यादा डिटेल में हो जाएगा फॉर योर कोर्स, फॉर थर्ड सेमेस्टर कोर्स, ठीक है। बस तुम्हें आयम्बिक का जानना है दैट इट्स अ वीक सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग सिलेबल, ठीक है। एंड इट इज समटाइम्स वेरी हार्ड टू मेंटेन, मतलब ये हमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, तभी पोइट्री पोएम लिखना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू, ठीक है। हर कोई पोएम नहीं लिख सकता, इट इज नॉट जस्ट राइम्स, दैट इज द मेन एम ऑफ दिस यूनिट। तुम्हें पता करना दैट सिर्फ और सिर्फ राइम्स आर नॉट पोएम, पोएम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। पोएम आर, मतलब बेसिकली जो हमने डिफाइन पहले किया था कि पोएम्स आर नॉट जस्ट टू वर्ड्स राइमिंग कि हाँ ठीक है, आई एम स्टैंडिंग, आई एम आई डोंट नो व्हाट राइम्स विद स्टैंडिंग, ठीक है, स्टूड वुड, जो भी है, इन सारे राइम्स को करते हुए सिर्फ पोएम नहीं लिखी जा सकती। इट इज अ वेरी इमेच्योर वे ऑफ राइटिंग पोएम, यू हैव टू मतलब यू हैव टू वर्क ऑन इट बेसिकली, ठीक है। So there are two verses या two kind of other poems जो हम देखते हैं, which is a blank verse. Blank verse के अंदर कोई मीटर नहीं होता है, ठीक है. It does not have rhyme. It is just a blank verse, ठीक है. It is obviously मतलब हाँ sorry, इसके अंदर मीटर होता है पर इसके अंदर राइम नहीं होती है, राइम नहीं कर रहा होता कुछ, बट यस मोस्टली ये आइम्बिक पेंटामीटर्स के अंदर सेट होता है, यानी कि 5 लाइनों में या हर लाइन के अंदर 5 वर्ड्स होंगे हमारे पास, which is starting with unstressed, stressed, unstressed, stressed, ठीक है. Then there is free verse जो mostly modern poetries हमें इसके अंदर दिखती हैं, because they do not follow strict rules or meters or rhymes, ये सारी चीजें वो follow नहीं करते, ठीक है, which is free verse. Okay, so I hope it is और राइम्स, ये सारी चीजें वो फॉलो नहीं करते, ठीक है, विच इज फ्री वर्स. ओके, सो आई होप इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ पोइट्रीज है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कौन कौन सी है. देयर इज ब्लैंक वर्स, देयर इज फ्री वर्स, देयर इज एपिक, नरेटिव्स, लिरिक्स, ठीक है. तो ये सारी आर द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो तुम्हें जाननी जरूरी है. ओके, सो यस दैट इज इट बेसिकली. तो मैं अब तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सेशन, where did it went? Okay, I don't know, I cannot see the question answers. Okay, just give me a second, ठीक है, मैं एक बारी
ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes, ठीक है? इतने मैं तुम्हारे लिए वापस स्क्रीन ऑन कर रही हूँ, द स्क्रीन शेयरिंग पार्ट, जिसके अंदर यू कैन रीड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा वो। ओके, सो मीनवाइल दे आर फिक्सिंग द बटन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन, ताकि मैं तुम्हें बता भी सकूं एंड तुम लोग भी क्वेश्चंस पूछ सको, ठीक है? वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यस, इतने मीनवाइल वी कैन अगेन अंडरस्टैंड कि आई कैन एक्चुअली पिन पॉइंट कि तुमने क्या नहीं समझा, ठीक है? सो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फिर से बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो उनके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट इज द डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री, कि कैसे पोइट्री जो है इट एक्सप्रेसेस एन इमोशन और एन आइडिया, ठीक है? Then there are terms like prose and there are terms like prose, verses, poetries, ठीक है? Prose are the simple narratives. Then there are kind of poetries, ठीक है? Types of poetries, ठीक है? Form of poetries जो होती हैं, lyric poetry, narrative poetry, descriptive poetries which describes the world that surrounds the speaker or the words that surrounds, ठीक है? Narratives are the poems which tells a story, ठीक है? Then there are lyrics which are very strong and thoughts and feelings, ये सारे के सारे lyric poetry के अंदर हमें दिखते हैं, ठीक है? Then there is elegy जो कि एक sad kind of poetry होती है, ठीक है? It is just that. Okay, then there are sonnets which are 14-line poetries, ठीक है? These are mostly the most common forms of poetry, ठीक है? बाकी सारी poetries भी मिलती है हमें. For example, there is this very famous, जो recently भी क्या actually बहुत time से बहुत ही ज़्यादा famous है, which is a Japanese form of poetry, जिसका नाम होता है haiku, ठीक है? हाइकू इज अ जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री, तो वो सिर्फ 3 लाइनों के अंदर वो पूरी पोएम बनाते हैं, okay? And those 3 lines are so descriptive, they can make you imagine, they can make you interpret things, basically those 3 lines are that. और वो तीनों की तीनों lines जो होती हैं वो तीनों अलग different lines होती हैं, but उन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं basically, तो it makes a very beautiful poetry, okay? So there are more different forms of poetry, but these are the main forms, ठीक है? And while we are at it, मैं तुम्हें एक दो चीजें और दिखा देती हूँ, ठीक है? Just give me a second, okay? ठीक है. Where did it go? Where did it go? Where did it go? ठीक है. हेलो हेलो विजय सर. हाँ जी मैडम. सर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स वाला वो नहीं आ रहा है ऑप्शन. अच्छा, ये आपने कंटेंट शेयर तो करवाया था ना, उसमें नहीं आ रहा. कंटेंट तो मैंने शेयर करवा लिया, बट यहाँ पे ही एक ऑप्शन आता है ना क्वेश्चन आंसर्स का, स्क्रीन के ऊपर ही आता है, बट नहीं आ रहा है. एक मिनट है, देख. यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का है और कॉन्वर्सेशन का है, उसके साथ में ही एक बटन होता है क्वेश्चन आंसर. हाँ, एक बटन होता है, लेकिन इसमें है नहीं. हाँ, वही बोल रही हूँ मैं.
इसमें ये आ तो रहा है कोई 100 क्वेश्चन एंड आंसर। एक मिनट है, अब आ रहा है? मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अब आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं आया। ये इसमें जैसे ये आ रहा है, ये सिमरन रावत का आ रहा है, मैम आई एम नॉट एबल टू सी एक्सेस लिंक। अच्छा, नहीं इस तरह से है। मेरे पास नहीं आ रहा है सर ये क्वेश्चंस, मेरे स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है मैडम? नहीं, मैं क्या ज्वाइन करूं फिर से? नहीं, फिर से तो फिर ज्वाइन करने में हाँ, वो दिक्कत होगी ना। नहीं आ रहा, बट मेरे स्क्रीन पे नहीं है। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करूं? नहीं तो वो तो आप देखिए, मेरे स्क्रीन के ऊपर नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास सिर्फ कॉन्वर्जेशन का ऑप्शन है, जो कि कॉन्वर्जेशंस हो नहीं सकती है। मैडम इधर है। हाँ जी, आप देख लीजिए। इतने आपने मुझे एक क्वेश्चन तो बता ही दिया, मैं उनको वो बता देती हूँ। ओके, फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू सी द एक्सेस लिंक, एक्चुअली आई हैड टू पोस्ट इट, बट ठीक है। तो दिस इज द एक्सेस लिंक। तुम इसको बहुत बहुत छोटा है तो जल्दी से जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब देख सकते हो एटलीस्ट। Okay, okay, I hope you are able to see it now. Wait a minute. एक बच्चे ने लिखा हुआ है, इज इट लिटरेचर क्लास प्रियांशु? वो सर मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये वाला एक्सेस आपको है ना? आप मुझे ऐसे बताओगे सर? नहीं वो तो खैर नहीं, पर अभी एक मैं पूछ रहा हूँ मैं खुद नहीं, देखो आपको अभी ना मेरे वाला स्क्रीन दिख रहा होगा जिसके ऊपर आपकी वो आ रही हाँ होगी, वो तो दिख रहा है। हाँ उसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन नहीं है, आंसर्स। पूछ रहा हूँ मैं, देख लो आगे, क्योंकि वहां से करेंगे ना अगर ऐसा कुछ होगा तो। हाँ जी, ठीक है। इतने जिनको एक्सेस लिंक चाहिए, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। rb.gy rb.gy/gy1h6n rb.gy/gy1h6n. okay, this is your access link जो तुम ले सकते हो। ये इंग्लिश की क्लास चल रही है। हेलो, मैडम की इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो वो क्वेश्चन आंसर का वो नहीं दिख रहा है मैडम को। अच्छा ठीक ठीक है ओके। हाँ हाँ ओके। दिस हेलो, इज हाँ जी, मैडम वो कह रहे हैं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो अभी देख रहे हैं कहते हैं। ठीक है ना? ठीक, आ गया आ गया। आ गया? हाँ सर, आ गया। ओके ओके, थैंक यू। ओके, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओड? ठीक है, तो रुको 2 मिनट में, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, ओड जो होता है वो काफी मतलब लिरिक पोयम होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर राइम्स के ऊपर हो, बट इट इज वेरी क्लासिकल एंड इट इज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ओड टू नाइटिंगेल, ठीक है। ओड टू नाइटिंगेल जो है बहुत फेमस पोयम है, ठीक है। सो दिस ओड टू नाइटिंगेल इज बेसिकली इट इज अबाउट दैट पोएम, मतलब जो वो ऐसी पोएम होती है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होती है, तो वो ओड जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही है। इट इज अबाउट अ नाइटिंगेल, ठीक है, दैट इज ओड। ओके, राइम का मतलब होता है जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो हमने बचपन में सीखे थे, राइम्स, ठीक है। ठीक है, सो इवन इन योर 10 ईयर पेपर्स, ठीक है, 10 ईयर की जो बुकलेट्स हैं उसके अंदर भी तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन, उसके अंदर तुम्हें कॉम्प्रिहेंशंस देंगे एंड दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट दोस कॉम्प्रिहेंशन। वो कॉम्प्रिहेंशंस नॉर्मल
आर्टिकल्स में से भी हो सकता है, पर प्लस पोएम्स भी हो सकती हैं। पोएम्स के अंदर से यू नीड टू आइडेंटिफाई कि स्पीकर कौन है पोएम का, ठीक है, या ये पोएम कौन से राइम स्कीम में है, या ये पोएम का मीनिंग क्या है, ठीक है। जब तुम पूरा का पूरा पोएट्री वाला ये वाला यूनिट खत्म करोगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। यस, व्हाट इज राइम? रिदम एंड राइम्स। राइम्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो साउंड्स होती हैं, और रिदम जो होता है वो पैटर्न होता है, ओके। रिदम और राइम्स के अंदर यही डिफरेंस है। राइम्स जो होते हैं वो साउंड्स होते हैं, ठीक है, सिमिलर साउंड्स, और रिदम जो होता है विच आर पैटर्न। रख लवा तेनू किते हाइड करके, दुनिया दी नजरां तो साइड करके, रख लवा तेनू किते हाइड करके, दुनिया दी नजरां तो साइड करके, रब नालों ज्यादा राजवीर तेरे उत्ते आज। पैटर्न, ठीक है, कि किस पैटर्न के अंदर हम उन चीजों को गाएंगे, ओके। रिदम और राइम्स के अंदर यही डिफरेंस है। राइम्स जो होते हैं वो साउंड्स होते हैं, ठीक है, सिमिलर साउंड्स, और रिदम जो होता है विच आर पैटर्न, ठीक है, कि किस पैटर्न के अंदर हम उन चीजों को गाएंगे, ठीक है। यूनिट 2 इज नॉट फिनिश्ड, ये पहली क्लास है आज यूनिट 2 की, ठीक है। ठीक है, मैं राइम स्कीम एक और बार तुम लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है, फॉर योर ओन सेक, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम वो भी समझ सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। सो okay. तो हमारी जो राइम स्कीम्स होती हैं, ठीक है, Where did it go? हाँ, ठीक है। तो जो राइम स्कीम्स होती हैं हमारे पास बेसिकली वो होते हैं कि जो एंड ऑफ द वर्ड्स हैं, जो राइम्स हैं, वो कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या हमारे पास नई साउंड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही उसके अंदर, ठीक है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, और हर एक नई साउंड को हम नए लेटर से करते हैं। इसके अंदर ए बी सी डी बहुत सारे लेटर्स जा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैंने सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया, आई सॉ अ फेरी इन द वुड, ही वाज ड्रेस्ड ऑल इन ग्रीन, ठीक है। तो वुड और ग्रीन दो अलग साउंड्स हैं, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। पर हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, he drew his sword while I just stood, ठीक है। तो ये stood और would सेम वो है, क्या कहते हैं, साउंड्स है। तो दैट इसकी राइम स्कीम हो जाती है A B, that is green, which is the neo sound, then again the A, the first sound, and then B, ठीक है। तो हम राइम स्कीम ऐसे पूरा का पूरा पता करते हैं कि कौन सी राइम स्कीम हमारे पास चल रही है, A B, ओके। एंड give me a second. मैं तुम्हें पोएम दिखा देती हूँ तुम्हारी, जो तुम्हारे कोर्स के अंदर है पोएम, वो तुम्हारे लिए इजी रहेगा देखना, एंड इसी बहाने वो पोएम भी हो जाएगी। बट यस, इट इज वेरी फीजिबल कि हम वो पोएम्स बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। आई प्लान कि हम वो पोएम्स एकदम लास्ट ऑफ द क्लासेस के अंदर एक्सेस करें, ठीक है, या पढ़े उन्हें, या उनके बारे में पढ़ें कुछ, ठीक है। बट सिंस यू हैव आस्क्ड इट, तो अब याद रखना सारे के सारे टर्म्स, विच इज the free verse, the rhyme schemes, ये सारी की सारी चीजें। So we have Where in the Barefoot World. This is Gargi's Silence, your poem Gargi's Silence. So it starts with where in the barefoot world you wander, where will you go? Will you go with you? Will you go with you, Gargi's untamed? ठीक है, silence among the seas unknowns and engile points of light blue flamed, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी, अब हमारे पास एक पर्टिकुलर साउंड की राइम स्कीम नहीं चल रही है, ठीक है, कि एक चल रही हो फिर दूसरी आ रही हो, फिर एक चल रही हो फिर दूसरी आ रही हो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी फ्री वर्स वाला नेम पोएम, ठीक है, इट्स फ्री वर्स, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं चल रही, ठीक है। तो हमें ऐसे ही पता करने होते हैं कि ठीक है, इनमें कौन सी राइम स्कीम्स चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, ठीक है।
और जब एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा उसके अंदर तभी वो राइम स्कीम होगी। अब इसके अंदर कभी ये राइम कर रहा है, कभी ये राइम नहीं कर रहा, ठीक है, कभी राइम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, तो वी कैन नॉट से कि इट हैज अ पर्टिकुलर राइम स्कीम, और इसी वजह से इट इज अ फ्री वर्स, ठीक है। Now do you have any more questions about it? तो पूछ लेना. Now I am being able to see it. And I am also publishing your access link ताकि तुम उसको access कर सको. Published वाले section के अंदर आराम से दिख जाएगा, ठीक है. Just a minute. Let me make an announcement. Okay, can you access the live? Okay, ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स अब तुम लोग पूछ सकते हो, 10 मिनट है तुम्हारे पास. I've posted the link, तुम लोग उसे देख सकते हो. रुको, no, that is not the link. Wait. ठीक है, now I posted the link. ठीक है, तुम्हें सबको दिख रहा होगा अपने पब्लिश्ड वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो you can all see that. Okay, what is prose? Prose मैंने तुम्हें कब बताया था? Prose is very different form in the sense it is just poetry. Poetry, prose, verses, ये सारे different terms है, ठीक है. तो yeah, ओके, प्लीज डोंट मैसेज मी इन बिटवीन, ठीक है. प्रोज जो होता है वो बहुत ही नॉर्मल सा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर कोई राइम स्कीम वगैरह नहीं होती, जैसे कि आर्टिकल्स, स्टोरीज, ठीक है, ये सारे आर प्रोज, आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोज, ठीक है. एंड दोज ऑफ यू हु कैन नॉट, मतलब आई जस्ट गॉट अ क्वेरी कि तुम लोग क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर पा रहे हो. दिस क्वेश्चन सेशन इज ओपन, तो एक बार करके देखो. आई गेस अब तुम कर सकते हो इसे. Yes, because I am getting new questions, so देख सकते हो. Yes, Aarti, this is English language through literature class. Okay, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो you can just ask me, मतलब personally तुम मुझे normally Teams ऐप के ऊपर मैसेज कर सकते हो आराम से, तो do that, ठीक है. And poetries, yes, poetry थोड़ा सा difficult होता है, लेकिन it is also quite easy, ठीक है. And while we are at it, we will also learn something about it. Wait. Yes, so on your screen you must be able to see the main difference. Poetry and prose, ये दो terms जो है वो बहुत important है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, प्रोज मैंने बहुत ही सिंपल वे के अंदर बताया था कि प्रोज क्या होता है. प्रोज होता है कि इट इज अ वेरी सिंपल राइटिंग, इट इज योर एवरीडे राइटिंग, ठीक है. तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, एंड दिस पर्टिकुलर फाइल, ये जो डिफरेंस वाली फाइल है,
Dude, please walk out. Okay, this is not working. I don't करनी है, ठीक है। इन्हीं चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोइट्री के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, ठीक है, जो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें उनका मतलब